राम सलाम जोहार जय हिंद। देखिए, हमारा जो आज बनाने का जो वीडियो बना रहे हैं उसका मुख्य पर्पस सही होता है कि जो विद्यार्थी आए हैं, जो नहीं आए हैं, हमारी बात उनको तक पहुंच जाए। मान लिया जो हम लिख रहे हैं उसमें कुछ त्रुटि हो या आपको समझ में ना आए तो हम जो बोल रहे हैं उससे आप उसको आप समझ सकते हैं। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं, एक स्टाफ ऑलरेडी अपॉइंट कर रहे हैं जो कि मैं जो पढ़ाऊंगा वह ऑलरेडी और कंप्यूटर टाइपिंग और आपका पीपीटी में होगा ताकि हमको भी पढ़ाने में सुविधा हो और आपको भी समझने में सुविधा हो। तो चलिए आज का जो ही पढ़ा रहे हैं वह है टेक्निक्यू एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कहने मतलब है गणित पढ़ाने के तकनीकें और तरीके। गणित पढ़ाने के तकनीकें और तरीके। गणित पढ़ाने के तकनीक, हाँ जी, तकनीक और तरीके। गणित पढ़ाने के तकनीक और तरीके। हंस लो बेटा, हंस लो हंस लो, कोई बात नहीं, ठीक है, हम समझ गए, नो प्रॉब्लम। क्या ध्यान, हमें भी कुछ कमी है तो हंसबे करेगा लोग, इस कमी को दूर कर देंगे तो रोएगा लोग, नहीं? चलिए ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, अरे जस्ट आई एम जोकिंग, नो प्रॉब्लम। तो गणित पढ़ाने के तकनीक और तरीके। हम लोग तो एन केन प्रक्रेन, देखिए, एक अगर सही ढंग से किसी को तरीके से पढ़ाया जाए तो वह जल्द लर्न करता है एंड इफेक्टिव लर्निंग होता है। अगर अनमैनर वे में आप पढ़ाते हैं एन केन प्रक्रियन, जैसे होता है ना, एकाएक खाली दाहाई दस, एक पर सुन्ना, एक पर एक 11, एक पर नहीं, है ना? अब वो जमाना चल गया, अब टेक्निक से पढ़ा। हम लोग भी वही गिनती होता था। अब अगर ये गलती हो गया ना, गुरु जी एकदम खजूर का 2 छड़ी जोड़ कर रखा, मारने का प्राच, अब नहीं हो गया सर, अब छोड़ दिए सर, अब गलती होगा नहीं, अब एकदम गलती नहीं होगा सर। टास्क बनाया नहीं बनाया सर, बन सर एकदम बन जाएगा सर, निश्चित रूप से बन जाएगा। आज छोड़ दीजिए ना, कल हम सब टास्क बना लेंगे। आज तुमको क्यों छोड़ दे, हम सर आज भर बोल पड़ते हैं सर, हाथ जोड़ते हैं सर, जानते हैं सर हम घी इतना खाने के लिए देंगे, घी देगा खाने के लिए, पहले हमको घी खाने के लिए देगा। तो पहले के गुरु जी तो माने एकदम AK-47 रखते थे, एकदम तड़ाका देर में, गलती हो नहीं हो, काहे देर किया जी, एक छड़ी। अब तो जहां गुरु जी एक छड़ी लगाएगा तो गुरु जी जेल में बंद रहे, आगे बताइए का है, गर्दिश मिल जाएगा। तो चलिए, जो देखिए यहाँ पहला में है आपका मैथमेटिक्स अप्रोच। क्या है? मैथमेटिक्स अप्रोच। मैथमेटिक्स अप्रोच का मतलब होता है गणित के उपागम, यानी गणित पढ़ाने का क्या तरीका है। तो क्या क्या है भैया गणित में? जोड़, घटाव, गुना, भागा, विषम संख्या, है ना? जोड़ हम एक दूसरा बहुसंख्या से भी जोड़ते हैं, कम बेसी में भी जोड़ करते हैं। घटाव भी उसी तरह करते हैं। घटाव एक कैरी ऑन वाला होता है, पैसा लेने वाले जो बोलते हैं, गांव में देहात में सिखाते थे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो बगल से जाके मांग के लाओ, तुम्हारे पास चावल नहीं है, तैयार नहीं है तो किसी दूसरे के यहाँ से पैसा लेके आ जाइए उसको। तो ऐसे करके गुरुजी हम लोग को सिखाते थे, ठीक है। अब है क्या? गुना। गुना क्या है कि जैसे 5 में 6 का गुना करना है, कैसे होगा। इसके बाद भाग। भाग क्या है? विभाज्य संख्या वाला है, अभाज्य संख्या और अभाज्य भी है। इसके बाद सम संख्या। सम संख्या समझ रहे हैं? हाँ, अभी सम संख्या अभी क्लास करने के बाद ऑफिस में आइएगा, आप वो बढ़िया से जो पढ़ना चाहते हैं उनको कुछ टेक्निक्स देंगे। क्लास करने के बाद ऑफिस में चलिएगा, कुछ टेक्निक देंगे। और राखी हम हो सकता है निकलेंगे तो निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो उसको करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मैं कुछ दिया भी हूँ और दे रहा हूँ, और उसको आप लोग निकाल करके आप लोग रखिए एक्सपेरिमेंट करके। मैं कुछ जो ग्रुप में देता हूँ नोट्स बुक, ऑब्जेक्टिव टाइप्स MCQ, तो उसको अपने MCQ समझ रहे हैं क्या? MCQ हम पढ़ाते हैं तो दिमाग कहाँ रहता है, तुम लोग समझ में आता है। MCQ क्या होता है इसका मतलब?
हाँ, तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, चॉइस क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को कुछ दिया हूँ और फिर और कुछ मैं एक दो दिन में दूंगा, तो उसको आप निकाल कर आप रख लीजिए। यह पढ़ाई जो है ना, पढ़िए, अब पढ़िए, अब जो नोट्स बनाइए वो बना करके जोगा करके रखिए। 2 साल 4 साल में काम दे सकता है ना। वे नेवर नेसेसरी कम डाउन, अगर आप पास नहीं रहेगा, 5 जने गुरुजी रहेंगे कि मर जाएंगे फिर कैसे होगा। और ऐसे गुरुजी मिलना बड़ी मुश्किल है। गुरुजी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अनुभवी गुरु को खोजना बड़ी कठिन कार्य है। इसलिए अनुभव का फायदा उठा लो। इसके बाद विषम संख्या, तो जानती हो सम विषम संख्या जान गई तुम लोग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सम संख्या विषम संख्या को बेटी? हाँ ठीक बोल रही है, देखो दोनों पढ़ो बेटा, इंग्लिश और हिंदी। हाँ, सब जानती है, इसको खाली अंदर रखती है, बाहर लाओ। गलती बोलो, बोलने की आदत डालो। इसके बाद पहला मेरा खत्म होता है, दूसरा है साइंस अप्रोच। साइंस अप्रोच क्या है भैया? विज्ञान उपागम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विज्ञान उपागम। और विज्ञान का उपागम क्या है इसे सुन लीजिए। ये जो है पहले आपका ऑब्जेक्टिविटी होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? वैज्ञानिक तरीके से किया गया अध्ययन वस्तुनिष्ठ और पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। वैज्ञानिक तरीके से जो पढ़ाई होता है तो उसमें क्या होता है? वो वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। वस्तुनिष्ठता, पूर्वाग्रह से मुक्त मतलब क्या है? प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मतलब जैसे है ना, ये फीस नहीं जमा किया, इसको फेल कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा है, प्रैक्टिकल चार्ज नहीं दिया, इसको फेल कर दें, तो पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के काम नहीं करना चाहिए। जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होता है, जैसे लोग रिसर्च करता है, रिसर्च, तो रिसर्च में क्या है कि इतना ना वैज्ञानिक तरीके से उसमें रिसर्च होता है कि उसमें कहीं पूर्वाग्रसित होने की बात ही नहीं है। दूसरा है डिफिनेटनेस। डिफिनेट से डिफिनेटनेस हुआ है। डिफिनिट से डिफिनिट, डिफिनिट माने निश्चित, डिफिनिट माने निश्चित। देखो, इससे हो गया डिफिनेटनेस, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिविटी। और ये डिफिनेट से डिफिनेटनेस। डिफिनेटनेस का मतलब होता है निश्चयता, निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता मतलब वास्तविकता, निश्चितता। यानी कहने का मतलब है निश्चितता विज्ञान का अध्ययन होता है जिसके कारण बस इसमें विश्वसनीयता और वैधता समावेश होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई होगा, शोध होगा, तो उसमें विश्वसनीयता रहती है, वास्तविकता रहती है। समझिए, निश्चित मान निश्चित सही है तो है, सही होगा। हाँ, इसके बाद वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी देखिए सामने है, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है आपका पुष्टिकरण। पुष्टिकरण विज्ञान में किए गए अध्ययन की पुनः जांच कर तथ्यों को पुष्टि किया जा सकता है। यानी कोई अध्ययन हुआ है और उसमें लगता है कि गलत है तो पुनः जांच कर सकते हैं। इसलिए वह क्या है? पुष्टिकरण है, पुनः पुष्टिकरण कर सकते हैं। जनरलाइजेशन, देखिए आगे क्या है? जनरलाइजेशन। यहाँ पर फोर, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। क्या बोलते हैं उसको? सामान्यीकरण। तो सामान्यीकरण क्या है? सामान्यीकरण का मतलब है विज्ञान से प्राप्त तथ्यों की जानकारी सभी जगह सामान्य होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ वहां कुछ होगा, है ना। टीवी में यहाँ चल रहा है तो वहां भी चलेगा ना, ऐसा थोड़े है ना। इसके बाद यह प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, सभी जगह एक जैसा परिणाम देखने को मिलेगा। इसके बाद है प्रीडिसीजन। प्रिडिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी केवल विज्ञान के माध्यम से ही किसी की घटना की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, नहीं, अनुमान से। देखिए वो भी घर में सुतल रहती है लेकिन कुछ कुछ पढ़ते रहती है। उदाहरण, नासा भविष्यवाणी करता है, नासा है ना, आने वाले मौसम की जानकारी का विज्ञान, कि कल का मौसम कैसा रहेगा। तो हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब प्रिडिक्शन है, यानी भविष्यवाणी है। उसके बाद प्रैक्टिकल, देखिए
जनरल प्रेडिकेटेड हो गया। अब आइए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? प्रयोग। नहीं, प्रैक्टिकल है, प्रयोग करना है। आपको बच्चा दे देंगे, आप बच्चा पर प्रैक्टिकल करिए, अब बताइए इसमें कैसे विकास होगा। विज्ञान के माध्यम से तथ्यों का प्रयोग करके प्रयोग द्वारा यह लाया जा सकता है कि जो तथ्य में कितनी विश्वसनीयता है, यानी जो आया है रिजल्ट उसमें कितनी सत्यता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का हिंदी क्या होता है? बोलो हिंदी वाले, ऑब्जर्वेशन का हिंदी ऐसे से क्या करती बोलो? डोनेशन। ऑब्जर्वेशन का हिंदी डोनेशन। कहाँ पर क्या है? तब क्या होता है ऑब्जर्वेशन का हिंदी? टू ऑब्जर्व, निरीक्षण। हाँ, तो निरीक्षण करना, यानी कहने का मतलब है विज्ञान जानकारी प्राप्त करने के लिए निरीक्षण करना पड़ता है। इससे वैज्ञानिक आधार पर जानकारी प्राप्त करते हैं, निरीक्षण करके नहीं होता है। चलिए हम लोग थोड़ा निरीक्षण करके देखते हैं क्या स्थिति है ना। इसके बाद रिजल्ट, और तब जाकर के हम रिजल्ट दें। रिजल्ट मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष, फल, परिणाम। तो जो निष्कर्ष द्वारा परिणामों का पता लगाया जा सकता है, इसके द्वारा हम पता लगाएंगे कि क्या रिजल्ट आया है। अब है मैथमेटिक्स टेक्निक। मैथमेटिक्स कैसे सीखते हैं बताइए, कौन कौन बताएगा कैसे मैथमेटिक्स सीखते हैं? मैथमेटिक्स टेक्निक क्यों? गणित के तकनीक। क्या है गणित की तकनीक? देखिए, अभ्यास और पुनरावृत्ति। अगर गणित सीखे हो और प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे तो आप भूल जाओगे। हर जगह नियम लागू। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही मनुष्य को महान बनाता है। जरूरी है। स्पेलिंग, हर चीज में स्पेलिंग इज द मैटर ऑफ साइट। अगर स्पेलिंग ही तुम याद किए हो, अगर उसको तुम्हारे यूज में नहीं है तो उससे आप भूल जाओ। हर चीज, ठीक है। उसी तरह से मौखिक और लिखित। मैथमेटिक्स का तकनीक क्या है? मौखिक और लिखित। खेल विधि। खेल विधि मैथमेटिक्स नहीं है। गृह कार्य, घर में भी मैथमेटिक्स नहीं। अभी जैसे आई है कितना दाल बनाए, तो क्या फोरन दिए, जीरा दिए, क्या दिए हैं, कितना दिए हैं। अब माने 200 ग्राम चावल दाल है और उसमें 500 ग्राम जीरा से अच्छा देगी तो क्या है ना। तो उसको तो अनुपात मालूम होना होगा ना, कितना अनुपात में किसी को कितना देना है। हाँ, अनुपात में देना है। इसके बाद योजना। और ममता देखो योजना बना दी, सुबह से इसको पूरे नहीं हुआ, 12 बजे इसका योजना खत्म हो गया घर का। तो वो गृह कार्य योजना अपना बनाओ ना, तब यहाँ आइए निश्चित होकर खाना पीना बना के खा पी के 1 घंटा रेस्ट करके आइए, एकदम पचा उचा खाइए। इसके बाद क्या है? शिक्षक सामग्री और सहायक सामग्री, यानी शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री। क्या समझते हैं शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री से? टीचिंग मटेरियल एंड असिस्टेंट टीचिंग मटेरियल। हमारे शिक्षा में जो सहायक हो, डिजिटल बोर्ड हमारे शिक्षा में सहायक हो गया, ये हमारा सहायक, ये हमारा सहायक सामग्री, ठीक है। और शिक्षण सामग्री हमारा ये बुक हो गया, है ना, पेन हो गया। हाँ, ये सब हमारा हो गया। इसके बाद अब हम ये जानना चाहेंगे, अगर इसमें कोई कहीं बाधा है तो बताइए। कुछ पूछना है इसमें? हु इज आर्किमिडीज? आर्किमिडीज कौन थे? पता नहीं। तो खाली सुबह होती हो, खा पी के चल आती हो, बाप के पैसा बुलाती हो। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ी है? ये आप लोग कैसे टीचर बनिएगा? कैसे टीईटी सीटी पास करिए? गणित के बारे में आप नहीं नाम जानते हैं, तो अभी हम बताएं। अभी हाल फिलहाल में पटना में एक अच्छे गणितज्ञ थे, उनका नाम कोई बताएगा? रामानुजन का नाम बताया अभी थे। क्या नाम था? कौन? आनंद
मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। देखिए हम बार बार कहते हैं, आप लोग एक हिंदी का और एक इंग्लिश का पेपर दे लीजिए, उसमें करंट अफेयर्स को आप देखिए, कुछ प्रतियोगिताई किताबों को खरीदिए, प्रतियोगिता किताबें, क्या कहूँ से प्रतियोगी किताबें होते हैं ना करंट अफेयर्स का, उसको लीजिए और पढ़ते रहिए। टीचर बनने का यही उपाय है। टीचर बनने के लिए खाली बीएड कर लेने से टीचर बन जाएगा ऐसा नहीं समझ। आपको करंट अफेयर्स हाल में होने वाली करंट अफेयर्स, हाल में होने वाली घटनाएं। टीचर का मतलब है अपने ज्ञान से अपडेट होना, हाल की घटनाओं से अपडेट होना। आपको धर्म के बारे में पूछा जा रहा है, न रामायण के बारे में बता रहा है, न श्रीमद् भागवत में बता रहा है, न सत्यनारायण स्वामी के बारे में बता रहे हैं। इसमें तो त्रुटि है। इसलिए तो हम आखिर अपने बच्चे को कैसे धर्म सिखाएं? तभी सिखाएंगे जब हम जानेंगे। मेरा बड़ा बेटा लाया था अवार्ड, क्या चीज में? कम से कम हजारों की भीड़ होगी। जागरण होता ना, जागरण, तो जागरण चल रहा था, तो जागरण खत्म हुआ तो हुआ कुछ अवार्ड दिया जाएगा, हमारे हिंदू कितने जागृत हैं, तो बताया गया कि श्रीमद् भागवत में कितने अध्याय हैं, रामायण में कितने अध्याय, गायत्री मंत्र। मेरा बेटा, बड़ा बेटा जो है, हालांकि वो पूजा पाठ करता नहीं है, मेरा बड़ा बेटा पूजा पाठ नहीं करता, जनेऊ भी नहीं पहनता है, पूजा पाठ भी नहीं करता, समय नहीं तो क्या होगा पूजा पाठ करें। लेकिन उसको इतना मालूम है कि रामायण में कितने अध्याय हैं, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं, गायत्री मंत्र क्या है, उसको व्यवहार मिला, जो कि कहीं पूजा नहीं करता। आप लोग में कौन कौन पूजा करता है? भगवान को मानते हैं? कौन भगवान को मानते हैं? काली माई को मानते हैं? किसको मानते हैं? सबको मानते हैं। लटकने तो बेलने बेटा, हुई